हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.2 से एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखें हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं। एचसीएफ बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। और एलसीएम बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। सर कुछ नहीं समझ में आया कि ये एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। आपने डेफिनेशन बता दी, लेकिन हमें नहीं समझ में आया कि किसको एलसीएम बोलते हैं और किसको एचसीएफ बोलते हैं। तो देखें एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखें जरा कैसे निकालेंगे हम एग्जांपल से। सपोज करें हमारे पास कोई भी दो नंबर है, कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नंबर चूज करता हूं, पहला नंबर मैं ले लेता हूं, पहला नंबर 6 ले लेता हूं और दूसरा नंबर 9 ले लेता हूं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप देखें 6 और 9, यदि मैं 6 और 9 के बीच में कॉमन फैक्टर देखूं तो 6 और 9 जो दोनों को डिवाइड करने वाले फैक्टर हैं, एक तो 1 इसको डिवाइड कर रहा है 6 को, और दूसरा क्या है मेरे पास 3 जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है। इसके अलावा और कोई नंबर है क्या? नहीं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इंडिविजुअली 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करे और 9 को भी कंप्लीट डिवाइड करे। मतलब ये दो ही नंबर हैं जो 6 और 9 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये तो समझ में आया होगा। देखें जरा वापस से हम बात कर लेते हैं किसकी? एचसीएफ की। तो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। देखें यही चीज मैं लगाता हूं यहां, 6 और 9 को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 3 है। क्लियर है? तो 6 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा? 6 और 9 का एचसीएफ आएगा, एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा? एचसीएफ निकल के आएगा 3। सर बिल्कुल समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया? ओके डन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एचसीएफ तो समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या कहलाता है। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो हमारे गिवन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। अब ध्यान से सुनना, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो हमारे गिवन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो देखो इन दोनों से डिवाइड होने वाला मल्टीपल क्या है? तो इन दोनों से डिवाइड होने वाला मल्टीपल है एक फर्स्ट मल्टीपल हम 18 बोल सकते हैं। 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। 18 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल है जो दोनों से डिवाइड होता है वो है 36। 6 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट मल्टीपल हमारे पास है 54। क्लियर है? लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल चाहिए हमें? स्मॉलेस्ट मल्टीपल। इन दोनों में, इनमें देखें इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा मल्टीपल क्या है हमारा? तो सबसे छोटा मल्टीपल हमारा 18 है। मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम आएगा हमारे पास 18। होप सो आपको एलसीएम और एचसीएफ की मीनिंग तो समझ में आई होगी कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब हम यही चीज एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान से समझेंगे इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब लगा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। क्लियर? तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? तो 12 डिवाइड होता है 2 से, यहाँ वैल्यू 6, फिर से 2 से, यहाँ वैल्यू 3, अब 3, यहाँ वैल्यू 1। क्लियर? इसके अलावा 15 की बात करें तो 15 डिवाइड होता है, 15 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है। क्लियर? तो 15 डिवाइड होता है 3 से, वैल्यू आ जाएगी 5, 5 से डिवाइड होगा, वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 21 से। तो 21 के लिए हम क्या लिखेंगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 से डिवाइड करेंगे 1। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। इन प्राइम फैक्टर को आप स्टेप नंबर 2 में अरेंज कर लेंगे। इसको आप चाहें तो स्टेप नंबर 1 दे सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या कर लिया? आपने सबके प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें? इनको अरेंज कर दें। क्या करें? इनको अरेंज करें। देखें कैसे अरेंज करेंगे। 12 के फैक्टर क्या क्या है आपके पास? तो 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर? क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। देखो बच्चा मैं कैसे अरेंज करता हूं यहाँ।
2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 2। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1, ये 12 का फैक्टर हो गया। अब 15 को हम लिखेंगे, समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मेरे पास 2 टाइम्स है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 2। 3 1 टाइम्स है, तो 3 की पावर 1, और 1 है तो ये लिखा अपन ने 1। क्लियर? अब 15 को भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से लिखेंगे हम। तो 15 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 1, और फिर 15 के बाद हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 27। तो 27 हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 1। ये हमारे पास इनके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब देखें अब हमें क्या करना है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 में हम इन दोनों में फॉर्मूले लगाएंगे। किसके फॉर्मूले? HCF और LCM के। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा HCF का। HCF का फॉर्मूला बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हमें उस छोटे प्राइम फैक्टर की पावर देखना है, स्मॉलेस्ट पावर देखना है जो सब में कॉमन है। क्लियर है? जो सब में कैसी है? कॉमन है। तो देखें क्या 2 सब में कॉमन है प्राइम फैक्टर? नहीं, 2 सब में कॉमन नहीं। तो 3 देखें आप, 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, मतलब 3 तो सब में कॉमन है, तो आप 3 ले सकते हैं। अब देखें 3 की मिनिमम पावर क्या जो सब में कॉमन है? तो 3 की मिनिमम पावर 1 1 1, मतलब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1। और देखें 1 सब में कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, मतलब हमारा HCF कितना आ गया? हमारा HCF निकल के आ गया 3 इंटू 1। HCF का आंसर हमारे पास क्या आ गया? HCF आ गया हमारे पास 3। क्लियर? HCF हमारे पास निकल के आया HCF इज इक्वल टू 3। चल, उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया कि HCF क्या है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं LCM की। क्लियर? LCM देखें तो LCM की डेफिनेशन समझें। सबसे पहले LCM में क्या बोला गया है? LCM में आपसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। हमें कैसी पावर चाहिए? बड़ी पावर चाहिए। ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब इस लाइन की मीनिंग क्या हुई? इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब हमें हर प्राइम फैक्टर चाहिए जो इन्वॉल्व है, लेकिन हर प्राइम फैक्टर का बड़े से बड़ा पावर चाहिए। क्लियर है? देखें जरा, हम बात करें जो प्राइम फैक्टर है हमारे पास यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये इन्वॉल्व है हमारे पास। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है आपके पास? 2 की हम सबसे बड़े पावर की बात करें तो 2 की सबसे बड़ी पावर हमारे पास 2 है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या है? 3 की सबसे बड़ी पावर देखा जाए तो 3 है, 3 की पावर 1। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है आपके पास? तो 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है। 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ 1 है, और इंटू 1। क्लियर? आगे देखें, इसको सॉल्व कर लें। 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 420। ये हमारा LCM आ गया। क्लियर है? चलिए, आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से अच्छे से नोट कर सकते हैं बच्चों। ध्यान से इसको देख लें। आपको कहीं कोई क्वेरी आती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या एक्सरसाइज 1.2 में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल में आप मेरे से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये 420 दिख नहीं रहा, नीचे 420 है, मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। 420 LCM आया है हमारा कितना? LCM आया 420। क्लियर बच्चों? चलिए, ओके, थैंक यू।